आज हम लोग क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी के क्लास 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट करने का। तो इस सीक्वेंस में आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना। इससे पहले जितने भी वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशंस की, तो पॉपुलेशंस का सीधा सा मतलब हम हिंदी में समझते हैं जनसंख्या। जन मतलब लोग और संख्या मतलब नंबर। ठीक है, मतलब लोगों की संख्या। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन, लोगों के केस में। ठीक है, बट एनिमल्स के केस में भी पॉपुलेशन हो सकते हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन होता क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कि ये एरिया है और इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितना संख्या है, क्या चीज का, पर्टिकुलर स्पीसीज का। मान लीजिए अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन कितना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी स्पीसीज का एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितना संख्या है, नंबर ऑफ द स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, और यदि एनिमल है तो एनिमल्स का पॉपुलेशन। ठीक है, अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर्स में क्या चीज है, डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि और जो वर्ल्ड है, हमारा जो विश्व है, बिना ह्यूमन के संभव है। कहता है हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्स एंड क्रिएट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो वर्ल्ड है इसमें जितने भी रिसोर्स है, जितने भी संसाधन है, उसको क्रिएट कौन करता है सोसाइटी में, और उसका कल्चर जो है, जो हमारे सोसाइटी में जो कल्चर है, इसका इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है। तो कहता है इसीलिए कि जो पीपल्स है ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज को, इकोनॉमी को डेवलप करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी कहीं न कहीं उसको डेवलप करने में ह्यूमन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए, कहता है कि पीपल्स मेक्स एंड यूज रिसोर्स आर एंड आर देमसेल्फ रिसोर्स विद वेरिंग क्वालिटी। तो कहता है कि जो इंसान है, जो पीपल्स है, इसमें क्या है कि कहता है कि रिसोर्स का, अब देखिए रिसोर्स क्या होता है, इससे पहले शायद पढ़ाए होंगे क्लास 8 में। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का सीधा सा मतलब ये होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता हो, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के काम आता है। जैसे कि सपोज कीजिए हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं आपके काम किए हुए, ठीक है, आपकी आवश्यकता है क्या चीज, पढ़ना, और हम आपकी आवश्यकता जो कि पढ़ना है उसको फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि हम आपके लिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसी तरह से कोई भी एनिमल्स हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। तो कहता है क्या कि द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स आर देमसेल्फ रिसोर्स विथ वेरिंग क्वालिटी, कूल इज बट प्लेस ऑफ रॉक अनटिल, यहाँ तक कि आपका कुछ भी है, चाहे वो रोक हो या आपका क्या चीज हो, टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, ये सारे के सारे। अब देखिए, रिसोर्स भी आपको दो तरह के देखने को मिलता है, जिसमें कि एक हम बोल दे सकते हैं ऐसा रिसोर्स जो नेचर के द्वारा प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सोयल हो गया, ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। और इसी केस में जब हम मानव निर्मित रिसोर्स की बात करते हैं, तो जैसे कि आप हम अभी देखिए पंखा में बैठे हैं, ये क्या है, मानव रिसोर्स अति, ये हमारा आर्टिफिशियल मानव द्वारा निर्मित है ना। और इस तरह से कहता है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ये सब जो है ये क्या करता है, हमारा जो विलेज है, गांव है, ये सब जितने भी रिसोर्सेस है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब देखिए, कहता है कि पर्टिकुलरली इस तरह से कहता है कि पॉपुलेशन
is a pivotal element in a social study. It is a point of reference from which all the elements observed and from which drive significance and meaning resources. कहता है जिसमें कि हम क्लाइमेटेड की बात करते हैं, ठीक है, डिजास्टर यानी आपदा की बात करते हैं, और इसी केस में, ठीक है, हम रिलेशंस की बात करते हैं, ह्यूमन के साथ क्या क्या रिलेशंस है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ग्रोथ है, और इस केस में हमारा जो क्या कहते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, और इसके साथ साथ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कहता है कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अर्थ रिसोर्सेज। कहता है देयरफॉर इज इम्पोर्टेंट नो यू मे पीपल देयर इज कंट्री वेयर दे लिव हाउ एंड देयर नंबर्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड व्हाट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है जब हम बात करते हैं सेंसस की, तो कहता है कि भारत का सेंसस जो है ये बहुत सारा किसी भी कंट्री का, ठीक है, इंडिया के ही नहीं पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं क्या करता है, जो रिसोर्स है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे हम लोग कोई प्लान करते हैं ताकि आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके सही ढंग से। अब देखिए कहता है कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ इंडिया पॉपुलेशन, अब हम लोग पहले देखेंगे कि भारत के पर्सपेक्टिव में इंडिया के पर्सपेक्टिव में पॉपुलेशन का साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। कहता है देखिए अभी तक में जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 के बाद, ठीक है, अभी तक में जनगणना जो है सेंसस नहीं हुआ है। तो कहता है इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। कहता है इंडिया पॉपुलेशन इज एज ऑन मार्च 2011, ठीक है। कहता है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, हम लोग जानते हैं कितना है, 1200, और जो कि क्या हो रहा है, विच अकाउंट फॉर 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। कहता है कि पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 70.5% हमारा जनसंख्या है। कहता है दीज 1.2 बिलियन पीपल unevenly distributed over all country vast area 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहता है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम हमारे अपने कंट्री की बात करते हैं तो कितना है, तो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है 1210.6 मिलियन है, और ये जो है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना है, 17.5%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार। अब उसी केस में कहता है कि ये जो है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अनइवन है, मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, और इस तरह से जैसे कि इसका एक क्या कहते हैं एवरेज निकालते हैं तो ये 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब 3.2 मिलियन जो है एक स्क्वायर किलोमीटर पे आपको देखने को मिलता है, और इस तरह से ये जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% आपको एरिया का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कहता है 2011 के जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, ठीक है, और ये कितना है, 199 मिलियन, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे भारत में, ठीक है, यानी कि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है ना, और ये जो है पूरे इंडिया का 16% है। और इसी केस में हम दूसरे केस में हम देखें तो हिमालयन स्टेट जैसे कि आपको सिक्किम देखने को मिल गया, ठीक है, ये मात्र कितना है, सिक्किम 0.6 मिलियन। उसी तरह से लक्षद्वीप का आपको 64,429, ठीक है, पीपल्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसी केस में हम लोग आगे बात करते हैं तो कहता है कि ऑलमोस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है, लिव्स जस्ट लिव इन 5 स्टेट्स।
कहाँ-कहाँ पे आपको देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है? ये 5 ऐसे राज्य हैं, जहाँ पे कि भारत का लगभग में क्या बोल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, जो 50% पॉपुलेशन है, ये मात्र 5 स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें कि उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये 5 स्टेट में देखने को मिलेगा। और इसके बाद कहता है कि ये जो मतलब बिगेस्ट स्टेशन इन एरिया के अकॉर्डिंग, और इसी केस में हम लोग 5.5%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया के अलग भाग में देखने को। अब देखिए, कहता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का कहता है कि भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड बेटर पिक्चर ऑन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है? सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे विश्व में, ठीक है? और इसी केस में कहता है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया इज ईयर, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार आपको देखने को मिलेगा 382, ठीक है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। कहता है वही डेंसिटी इज वेरी फ्रॉम 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर इन द बिहार, ठीक है, ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। कहता है कि जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, मतलब आपको 1 किलोमीटर में 382% देखने को मिलता है। वही हम बात करते हैं कम से कम पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति आपको देखने को मिलता है। और इसी केस में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना है 17.5 और यहाँ पे 2.4। अब इसी केस में आप देखिए आगे कहता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है प्रत्येक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यूपी हो गया ये आपका 16%, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया ये आपका 9%, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसी तरह से प्रत्येक स्टेट का आपको देखने को मिलता है ना? अब इसी केस में, ठीक है, हम आगे जब बात करते हैं, कहता है कि पर्टिकुलरली यहाँ देखिए मैप में भी दिखाया गया कहाँ का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो कहता है कि जो स्टेट है, ठीक है, कौन सा राज्य, तो कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार, ठीक है, 250% पर स्क्वायर किलोमीटर इन रग्ड टेरिटरी अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ द एरिया विच डेंसली पॉपुलेशन 250% पर। कहता है वही हम असम की बात करते हैं, तो कहता है असम में ये मोस्ट ऑफ द पेंसुलर स्टेट, ठीक है, मॉडरेट पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हिली डायस्ट्रीम एरिया रूक नेचर्स में, ठीक है, उसके बाद अगर क्या रेनफॉल यहाँ पे कम होता है, शैलो लेस फर्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू जो पेनिनसुलर स्टेट है उसके अपेक्षा में। अब इसी केस में यहाँ पे और भी बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली है पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, क्या उसका चेंजिंग होता है, क्यों चेंजिंग होता है, तो क्या कहता है कि पॉपुलेशन इज ए डायनामिक फेनोमेना, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन constantly changing. This is the influence of interactions of three process, ठीक है, बर्थ डेथ और माइग्रेशन, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन चेंजिंग और ग्रोथ का फैक्टर्स माने जाते हैं। कौन कौन सा? बर्थ मतलब कितना जन्म हो रहा है, कितना डेथ कर रहा है और कितना माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, है ना? अब चलिए
अब कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कहता है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये 10 ईयर्स का होता है। कहता है जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ अगर मेजर करते हैं तो ये 10 साल के अकॉर्डिंग, पिछले 10 साल का हम लोग क्या करते हैं आंकड़ा को, जैसे कि अब 2021 में सेंसस हुआ था, तो 2011 में जब सेंसस हुआ था तो 2021 में होना था बट हुआ नहीं, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। अब इसी तरह से फिर 2021 के बाद 2031 में होगा, ठीक है। तो कहता है कि सच चेंज एक्सप्रेस्ड टू वेज इन द एब्सोल्यूट नंबर एंड टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन परसेंट per year. कहता है the absolute number added each year or decade is the magnitude। और इस केस में हम लोग बात करते हैं कि जो पर्टिकुलरली ये जो पॉपुलेशंस होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो पॉपुलेशंस रेफर करता है ये खास करके हमें देखने को मिलता है कि कहता है कि पर्टिकुलरली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं न कहीं ये जो उसका ग्रोथ है ये डिकेड मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। कहता है इट इज़ ओबिटेन बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशंस फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन इज़ रेफर्ड एज एब्सोल्यूट इंक्रीज। कहता है द रेट ऑफ द pace of population increase in the other important aspect it is study in per percent annum, ठीक है। और उसके बाद तो कहता है कि ए रेट ऑफ इंक्रीज 2% per annum means that in a given year there is an increase of the 2% for every 100% in the base population। कहता है this is a refer to the annual growth rate। India's population has been steadily increased from 360 million इन द 1951 से लेकर के 2010, ठीक है, मिलियन तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो देखिए कहता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ, ठीक है, इनहेबिटेंट इन टेरिटरी, देखिए स्टार्टिंग में ही बता दिए थे इसके बाद, ठीक है। तो कहता है कि भारत में जनसंख्या कब-कब हुआ? तो देखिए पहली बार जो कहता है कि 1900 कब देखा गया भारत की जनसंख्या? तो कहता है कि देखिए प भारत की जनसंख्या है, यहाँ पे प्रत्येक साल आपको देखने को मिलता है। 1951 में कितना था? ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ? ठीक है। और इस तरह से 1951 से लेकर के, ठीक है, 1981 तक, ठीक है, जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, वो इंक्रीज़ किया था धीरे-धीरे। उसके बाद आकर के फिर डायरेक्ट 1951 1981 के बाद, ठीक है, आपको डायरेक्ट ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि पर्टिकुलरली जो ये जो इंक्रीजिंग कर रहा है डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि इसमें जो इंडिया का ग्रोथ है, ठीक है, खास करके मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी एनहांस हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ का ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशंस का वो देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे कब-कब कितना हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए देखिए परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, इतना से लेके फिर इंक्रीज़ किया फिर धीरे-धीरे डिक्रीज़ करते गया, ठीक है। और इस तरह से हमारे कंट्री का ये ग्रोथ रेट का ग्राफ है। अब इसी केस में फिर हम आगे देखते हैं तो कहता है कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ। कहता है कि देयर आर थ्री मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कि हम लोग बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन को बात करते हैं। अब देखिए बर्थ रेट क्या होता है, तो कहता है बर्थ रेट द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर। कहता है एक साल में जितना जन्म होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। कहता है इट इज ए मेजर कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज हायर देन द डेथ रेट। कहता है कि भारत का जो बर्थ रेट है वो हमेशा इंडिया में डेथ रेट से ज़्यादा होता है। तो अब डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट की बात करते हैं तो कहता है द नंबर ऑफ डिटेल्स पर 1000 पर्सन इन ईयर, द मेन काउज ऑफ द rate of growth in the Indian population has been the rapid decline in the death rate।
ठीक है, कहता है अभी से लेकर 1980 तक हाई बर्थ रेट, ठीक है, ये देखने को मिला है। और इसके बाद जाकर के जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, वो कहीं न कहीं ज़्यादा है। कहता है 1980 से 81 से लेकर के, ठीक है, अभी तक में, ठीक है, जो डेथ रेट है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है, मतलब डेथ बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, 1981 के बाद से। अब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है, कहता है द थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द माइग्रेशन, ठीक है, तो डेथ जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द रीजन ऑफ द टेरिटरी। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, यानी कंट्री के अंदर हो सकता है, या इंटरनेशनल, ठीक है, बिटवीन द कंट्री। तो अब देखिए, तो कहता है इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द पॉपुलेशन, ठीक है, अब मान लीजिए कि भारत के एक राज्य में है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो इससे ज्यादा मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें कहीं कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा। बट वहीं अगर बात करते हैं हम, ठीक है, हम अपने कंट्री से, इंडिया से यूएसए चला गया, तो इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, तो कहता है यहाँ पे जब हम बात करते हैं माइग्रेशन की, तो आपको इंडिया का जो एडोलेस्केंट है, ठीक है, इस केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहता है कि एडोलेस्केंट पॉपुलेशन, कहता है कि फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन साइज इज एडोलेस्केंट, ठीक है, जो युवा पॉपुलेशन है, कहता है 1/5, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का हमारे कंट्री में क्या देखने को मिलेगा, जो कि 10 से लेकर के 19 साल तक के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो कहता है कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और हायर एजुकेशन की रिक्वायर्ड है, ताकि वो आगे चल के पुअर न्यूट्रिशन ना लीड कर पाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, आगे चल के उसे कई ज़्यादा बीमारी हो सकते हैं, और वो कहीं न कहीं हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है उस पे फोकस नहीं कर पाएँगे। और यहाँ तक कि जो हमारे गर्ल्स का एजुकेशन की बात करते हैं, जो गर्ल्स एडोलेसेंट है, उसको भी कहीं न कहीं उसका जो प्रॉब्लम है, उसको भी हमें इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। अब देखिए इसी केस में कहता है कि अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, ठीक है, और ये पूरे ओवरऑल, ठीक है, हमारे कंट्री में उसे लिटरेसी और एजुकेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, खास करके जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, है ना। अब इस केस में, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉलिसी लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहता है कि नेशनल पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, तो कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, ये कहीं न कहीं वर्ल्ड के इंडिविजुअल हेल्थ में, वेलफेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, 1952 में इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपनाया गया था। और इसके साथ-साथ, ठीक है, ये कई वेलफेयर कल्याणकारी, ठीक है, प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रमोट किया था, ठीक है, जिसमें कि हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि 2000 में लाया गया। ये जो है बहुत सारे कैलेमिटीज को प्लान किया गया था इसके थ्रू। ये जो है ये फ्रेमवर्क, ठीक है, इम्पासिंग की थी, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, बच्चे की बात की थी, अप टू 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। और इसके बाद रिड्यूस इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट 30%, जो कि चाइल्ड का शिशु जो डेथ रेट था वो डिक्रीज किया गया, ठीक है, और 1000, ठीक है, लाइव बर्थ जो कि हम अचीव किए, ये सब चीज देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी केस में हम आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसी के साथ जो क्लास 9th का ज्योग्राफी था उसको भी हम लोगों ने पूर्णतः कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आई थिंक आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर भी देखिए यहाँ पे क्या है इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर, इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब आंसर करेक्ट चूज करने के लिए, कहता है माइग्रेशन चेंज इन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो कहता है कि देखो माइग्रेशन चेंज इन द नंबर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन ए, ठीक है, द डिपार्चर, द एरिया अराइवल, बोथ अराइवल एंड डिपार्चर, ठीक है। तो कहता है कि माइग्रेशन चेंज इन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन किस पे डिपेंड करता है, तो बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। कहता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड इन ए पॉपुलेशन इज रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, तो क्या है, हाई हाई डेथ रेट, मोर मैरिड कपल, ठीक है,
अब कहता है कि लार्ज प्रोपोर्शन चाइल्ड इन पॉपुलेशन किस पे रिजल्ट देता है, हाई बर्थ रेट। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोले तो द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड इन ईच ईयर, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, द फीमेल्स थाउजेंड्स, द पॉपुलेशन, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, अब इसी केस में हम आगे बात करते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस लिटरेट पर्सन इन वन हु, कहता है कि सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिटरेट पर्सन कहने का क्या मतलब, तो कहता है कैन रीड एंड राइट his her name, can read and write any language, in 7 years old can read write and language understanding, now 3 RS reading writing, यानी कि can read and write her name, ठीक है, यदि अपना नाम पढ़ लिख सकता है तो वो क्या है, लिटरेट है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। अब इसी तरह से अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है कि 1900 व्हाई द रेट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981, तो देखिए ये कहता है 1981 के बाद भारत की जो जनसंख्या वो क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे सिंपल सी रीजन है, एजुकेशन और उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा हम लोग तवज्जो दिए, ठीक है। ये सब उसके बाद से हम लोग कुछ इस तरह से जो फेमाइन है वो देखने को नहीं मिला। हम लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, लिटरेट हो गए, ठीक है, पढ़े लिखे हो गए, एजुकेट हो गए, ये सब बहुत सारा रीजन, ठीक है। कहता है डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का हम पढ़ा तो देखिए बर्थ रेट, ठीक है, उसके बाद डेथ रेट और इसके बाद जाकर के माइग्रेशन, तीन ये जो कंपोनेंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। कहता हाउ इज ए माइग्रेशन ए डिटरमाइन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो कहता है कि कैसे निर्धारण करता है माइग्रेशन, तो सिंपल सी बात है, एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं डालेगा, और इसी केस में हम अगर बात करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, किस चीज पे, तो जो पॉपुलेशन का क्या चीज है, ग्रोथ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज तक के लिए, और ये हमारा जो क्लास है, ठीक है, क्लास 9th का वो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर